बच्चों, let's read this question. So this question says, induction coil is an instrument based on the principle of option A is electromagnetic induction, option B is mutual inductance, option C is self inductance एंड डी इज अवर इंडक्शन फर्नेस। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो आपकी इंडक्शन कॉइल होती है, जो आपका इंडक्शन कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, वो आपके किस प्रिंसिपल क्या करता है, किस प्रिंसिपल पर आपका क्या करता है, वर्क करता है। ओके, सो वी कैन राइट डाउन दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंडक्शन कॉइल। ओके, तो देखिए इंडक्शन कॉइल होती क्या है। इंडक्शन कॉइल क्या होती है, आपका इंडक्शन कॉइल एक जनरेटर होता है। इंडक्शन कॉइल क्या होता है, बेसिकली हम किसे क्या बोलते हैं, सॉरी इट इज ए ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई क्या आयरन कोर है, ये क्या आपका आयरन कोर है, दिस इज अवर आयरन कोर। ये हमारा क्या एक आयरन कोर है। इसके ऊपर क्या करते हैं हम, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। किसकी बाइंडिंग करते हैं, अब देखिए जैसे उसके पास क्या है, ये आपके प्राइमरी बाइंडिंग है। ओके, इस पर हमने क्या कर दी, यहाँ पर एक आयरन एक कॉइल थी, आयरन कॉइल के ऊपर आपने क्या कर दी, इस तरीके से वाइंडिंग कर दी। और जो प्राइमरी कॉइल होती है आपने इस तरीके से आपने इसमें क्या कर दी, वाइंडिंग कर दी। ओके, अब देखिए हमने क्या करा, प्राइमरी कॉइल है इसमें हमने क्या करी, वाइंडिंग कर दी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें सेकेंडरी कॉइल की भी क्या करते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। किसकी करते हैं, सेकेंडरी कॉइल की भी हम यहाँ पर वाइंडिंग करते हैं। ओके, तो देखिए हमने इस तरीके से क्या कर दी, यहाँ पर बॉन्डिंग कर दी। अब देखिए इन दोनों का जो इंडक्टेंस है, जो हमने यहाँ पर जो इंडक्टर है, ये एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि हम बोलते हैं इसे अपोजिंग एडिंग कॉम्बिनेशन। ये क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन अपोजिंग एडिंग कॉम्बिनेशन है। यानी कि जो आपका प्राइमरी कॉल्स है, देखिए आप प्राइमरी कॉल्स में क्या करते हैं, आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको किसी एक सोर्स से आप क्या करते हैं, ये ऑपरेट करता है। ये क्या करते हैं, इसको हम किसी बैटरी से या फिर किसी सोर्स से क्या करते हैं, इसको एनर्जाइज करते हैं। तो प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, इंडक्टेंस क्या होता है आपका, इससे आपका जो करंट फ्लो करेगा, जो आपका प्राइमरी वाला जो आपका ग्रीन कलर है, इसमें जो आपका करंट फ्लो करता है, तो देखिए क्या होता है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, आपका जो आपकी कॉइल 2 है, जिसमें आपने टू बॉन्डिंग की है, और ये आपका क्या है, 1 है, ग्रीन वाला आपका 1 है, और स्काई ब्लू वाला आपका 2 है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका 1 पे आप क्या करते हैं, देखिए 1 पे आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। और बाय दिस फिनोमेना जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जो आपका 2 है, 2 पर क्या होगा, आपका 2 पर आपका फ्लक्स आएगा। और वो फ्लक्स क्या होता है, m टाइम्स I1 आप यहाँ पर से लिख सकते हैं, वेर m इज कॉल्ड अवर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो देखिए हम इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी जो वोल्टेज है, जो आपकी बैटरी की वोल्टेज है, उससे क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, उसे इंक्रीज कर रहा है। लेकिन पोलरिटी क्या होगी इनकी, क्या होगी, पोलरिटी क्या होती है इनकी, डिफरेंट होती है। ओके, तो ये आपका क्या है, दिस इज अवर इंडक्टेंस कॉइल। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंडक्शन कॉइल कहते हैं। इंडक्शन कॉइल क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर की तरह क्या करता है, आपका बिहेव करता है। जो आपके आउटपुट सोर्स होता है, उससे वोल्टेज को क्या कर देता है, हाई कर देता है। इनपुट की जो सोर्स होता है, उसको क्या करता है, हाई करता है, और आउटपुट हमें ज्यादा मैग्नीट्यूड का मिलता है। ओके, तो हमसे पूछा था कि ये कौन से प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है। तो हम देख सकते हैं कि ये आपका देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमिना पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जो आपके इंडक्शन कॉइल है, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवर म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो आपका 1 था, 1 वाली जो कॉइल थी, 1 वाली कॉइल पे हमने क्या किया, देखिए इस पर एक आयरन कोर थी, सिंपल सिंपल आयरन कोर पर हमने क्या किया, एक अपनी वाइंडिंग की है, एक मटेरियल की। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी भी उसमें वाइंडिंग की है। तो हम पहले सर्किट से क्या कर रहे हैं, पहले सर्किट में आपने पहले बैटरी से कनेक्ट किया है, उससे आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड आपका 2 कॉइल में सेकंड वाइंडिंग जो है, उससे क्या हो रहा है, आपका पास हो रहा है। और उससे आपका क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं ईएमएफ क्या होगा, आपका यहाँ से इंड्यूस्ड होगा, अगर आपकी ये करंट क्या करेगी, चेंज करेगी। तो ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडक्शन कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, रॉन्ग कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या दिए हुए, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है इसका काम करने का, वो तो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। वो क्या आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपका सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। सी लिखा है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी में लिखा है आपका इंडक्शन फर्नेस, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसका जो बिल्कुल सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ओके, ए और बी में हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर होगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.